हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक। ग्रुप थ्योरी में हम लोग और एक वीडियो देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि एग्जाम्पल 4 देखेंगे, आपका पेज नंबर 46। और इस एग्जाम्पल में हम लोग क्या देखेंगे कि एक ग्रुप दिया हुआ है आपको, एक सेट दिया हुआ है आपको। वो सेट दिया हुआ है जी, और वो सेट आपका ग्रुप होगा या नहीं होगा, ये सिंपल सी बात हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। और ग्रुप क्या होता है, ग्रुप को कैसे चेक करता है, उसके कंडीशंस वगैरह क्या होता है, ये अगर आपको मालूम नहीं है तो आप पहले वाला वीडियो देख लीजिए, चैनल में प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, आप देख के फिर ये वाला वीडियो देखिए, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो क्या दिया हुआ है देखिए, लेट जी इज अ सेट ऑफ इरेशनल्स अलोंग विथ 1, ठीक है। क्या लेंगे, 1 को तो लेना पड़ेगा अंडर मल्टीप्लीकेशन। हम लोगों का बाइनरी ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। और हम लोगों का सेट क्या है, सेट यही है कि जितना सारा इरेशनल नंबर्स है, आपको इरेशनल नंबर्स पता है कि नहीं है। इरेशनल नंबर बहुत ही इजी चीज होता है, जिनको हम पी बाई क्यू फॉर्मेट में नहीं लिख पाते हैं। जितना सारा रूट अंडर एन का फॉर्मेट में होता है, जो एन इज नॉट इक्वल्स टू पी स्क्वायर, ऐसा फॉर्मेट में जितना सारा नंबर्स होता है वो सब इरेशनल होता है। और ये सिर्फ कुछ इरेशनल्स होता है, ऐसे और भी ढेर सारे इरेशनल्स होता है। एक एग्जांपल, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये सब इरेशनल नंबर्स होता है, ठीक है। डेसिमल में एकदम बच्चों वाली कहानी सुना रहा हूं आपको, ये तो आप लोगों को पता ही है शायद, ठीक है। अब देखते हैं, तो हम लोगों का सेट क्या दिया हुआ है, हम लोगों का सेट दिया हुआ है कि ये एक सेट है ऑफ इरेशनल्स, और यहां पर 1 भी है अलोंग विथ 1 अंडर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। सिंपल सी बात है। अगर आपको पता है कि ग्रुप चेक करने के लिए हम लोगों को क्या दिखाना होता है, तो क्या दिखाना होता है, पहला कंडीशन क्या था, पहला कंडीशन था कि ग्रुप नॉन एम्प्टी होना चाहिए, मतलब सेट जो दिया हुआ है वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। ये तो भैया नॉन एम्प्टी है, 1 है, इसमें बहुत सारा इरेशनल नंबर है, ठीक है, तो ये फिर नॉन एम्प्टी है। नेक्स्ट क्या था, इस ग्रुप को हम लोग इक्विप करेंगे किसके साथ, बाइनरी ऑपरेशन के साथ, ठीक है। अगर आप बोलेंगे कि गुरुजी ये बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, अरे भैया वीडियो डाल चुका है, आप देख लीजिए आगे जाके, ठीक है। वीडियो देख के आइए बाइनरी ऑपरेशन का, वो देखने के बाद यहाँ ये आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, तो हम लोगों को बोला गया है कि ये एक ग्रुप नॉन एम्प्टी होना होगा, और उसको हम लोग इक्विप करेंगे एक बाइनरी ऑपरेशन के साथ। तो ये आ गया हम लोगों का ऑपरेशन, ठीक है। ये आ गया हम लोगों का ऑपरेशन मल्टीप्लाई, सिंपल सा मल्टीप्लाई है। तो फिर हम लोगों को दिखाना है कि ये जो मल्टीप्लाई है ये बाइनरी ऑपरेशन होना होगा, और बाइनरी ऑपरेशन होने के लिए हम लोगों को क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। इसको क्या दिखाना है, इसको बाइनरी ऑपरेशन दिखाना है, ठीक है। इसको हम लोगों को बाइनरी ऑपरेशन दिखाना है। तो अगर इसको बाइनरी ऑपरेशन होगा तो फिर ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। आपको पता ही है क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, दैट फॉर ए बी बिलोंग टू द सेट एस, ए स्टार बी ऑल्सो बिलोंग टू द सेट। ये स्टार क्या होता है, ये स्टार होता है जनरल फॉर्म ऑफ ए बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। एकदम इजी बातें बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, हम लोगों के केस में स्टार का वैल्यू क्या हो जाता है, हम लोगों का वैल्यू में स्टार का वैल्यू हो जाता है मल्टीप्लाई, ऑर्डिनरी मल्टीप्लाई। तो चलिए देखते हैं हम लोगों को क्या दिखाना होगा। हम लोगों को दिखाना होता है कि a इंटू बी कहाँ रहेगा, हम लोगों का सेट क्या दिया हुआ है, g दिया हुआ है, तो a इंटू बी जी रहेगा, किसके लिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी। मतलब क्या है भैया, मतलब यही है कि आप g से 2 एलिमेंट ले लीजिए, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो रिजल्ट आएगा वो अगेन g में ही होना होगा। ये किसके लिए ट्रू है, सभी एलिमेंट्स के लिए ट्रू होना पड़ेगा। समझ में आए मेरा बात, अरे भैया समझ में नहीं आया तो फिर से सुन लीजिए। इसका मीनिंग क्या है, ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग यही है कि अगर आपका ग्रुप में 2 रैंडम एलिमेंट है, उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट क्या होगा, वो फिर से ग्रुप में लाई करना होगा। समझ में आया। और ये किसके लिए ट्रू होगा, ये ट्रू होगा सभी एलिमेंट्स के लिए, जी में जितना सारा है सभी एलिमेंट्स के लिए ये ट्रू होना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये ट्रू होगा तो सभी एलिमेंट्स के लिए ट्रू होगा, पर अगर ये ट्रू नहीं होगा तो फिर एक काउंटर एग्जांपल देने से सफिशिएंट है, तो वही करेंगे। चलिए देखते हैं, हम लोग क्या ले लेते हैं, ले लेते हैं √3, ठीक है। √3 इंटू √3, आपको पता ही है कि √3 क्या होता है, इरेशनल होता है कि नहीं।
अरे भैया रूट 3 तो इरेशनल होता है जी। अगर रूट 3 इरेशनल होगा तो जी में रहेगा, अवश्य रहेगा। और आपको ये भी पता है रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होता है, 3 होता है। रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होता है, 3 होता है। दोनों को मतलब स्क्वायर देते हैं, स्क्वायर और ये कैंसिल होके क्या आता है, 3 होता है। पर ये 3 इरेशनल है नहीं है भैया, 3 तो रेशनल हो गया, तो ये जी में रहेगा नहीं रहेगा। समझ में आया बात। तो दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट जो आया वो रेशनल हो, दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट जो आया वो रेशनल आ गया। और अगर रेशनल होगा तो वो उस सेट में रहेगा, सेट में नहीं रहेगा। अगर सेट में नहीं रहा तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अगर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुआ तो ये बाइनरी ऑपरेशन होगा, अरे भैया नहीं होगा। तो भैया अगर बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं हुआ तो फिर ये ग्रुप होगा, ये जी ग्रुप होगा, कतई नहीं होगा। समझ में आई, एकदम सिंपल सी बात है। फिर से समझा देते हैं, रिकैप कर देते हैं। क्या किए हम लोगों ने दो इरेशनल नंबर लिए और उसको मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया, एक रैशनल नंबर आया। रैशनल नंबर वो सेट में होगा, सेट तो भैया सब इरेशनल नंबर का है, तो उसमें रैशनल नंबर रहेगा नहीं रहेगा। अगर नहीं रहा तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा नहीं होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। और अगर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुआ तो बाइनरी ऑपरेशन होगा, वो भी नहीं होगा। अगर बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं हुआ तो ग्रुप कैसे होगा जी, ग्रुप भी नहीं होगा। समझ में आया। तो ये जो सेट दिया हुआ है इट इज नॉट ए ग्रुप, ये ग्रुप नहीं है। लास्ट लाइन लिख दीजिए, दिस इज नॉट ए ग्रुप। समझ में आया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में अच्छे से आया। तो अगर आपको समझ में आया तो जरूर लाइक बटन दबा दीजिए, शेयर कीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।